नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह करके लाऊंगा, तो आज लोह तुला नामक पाठ के हम लोग करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और बढ़िया से तैयार होकर के बैठिएगा, क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपने किया है, आपने पार्ट्स पूरा पढ़ लिया है और उसी चैप्टर से बनने वाले हमारे ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे कि एक प्रश्न और उसके 4 जवाब रहेंगे। एक प्रश्न उसका एक आंसर उसका सही होगा तो आपको वो आंसर देना होगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। अब हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि अभी तक कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स के बारे में जानकारी नहीं ली। मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से आप पहले संपर्क करिएगा। वो कैसे आपको करना है वो मैं आपको बताता हूं। नीचे वीडियो में आप नीचे जाएंगे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई नोट्स और ई बुक्स की सारी जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए क्लास आज की रहेगी हमारी कक्षा 9वीं संस्कृत लोह तुला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप लोगों को जवाब देना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो केवल आपका क्वेश्चन का आंसर मैच करना। ध्यान रखें, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर पढ़ा चुका हूं और पूरे चैप्टर में आप लोगों के लिए यहां बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। लिखा हुआ है लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासीत। ठीक, लोह घटिता मतलब लोहे के द्वारा बनी। लोह घटिता का मतलब होता है लोहे के द्वारा बनी, और पूर्व पुरुषोपार्जिता मतलब उसके पूर्वजों के द्वारा। किसके द्वारा? जीर्णधन नाम का जो वणिक पुत्र था उसके पूर्वजों के द्वारा एक लोहे की तराजू को उपार्जित किया गया था, खरीदा गया था, या मतलब किसी प्रकार से उनके पास वो अर्जित की गई थी। ठीक, उस तुला माने तराजू मतलब थी, वह तराजू थी। कैसी थी? तो यहां पर अब इस प्रश्न का क्या करना है आपको, जो ये अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, इसके स्थान पर आपको क्या करना है? कीदृशा, कीदृशी, कीदृशम या की वो का। ठीक, लोह घटिता काह तुलासीत, लोहे घटिता कीदृशा तुलासीत। लोहे, जो लोहे से बनी हुई तराजू थी वो कैसी थी, किस प्रकार की थी? ठीक, कीदृशी थी, कीदृशम थी या का थी। अब यहां प्रथमा का एक वचन है या प्रकार पूछ रहा है तो कीदृशा आएगा, और कीदृशी आपका स्त्रीवाची है, पुल्लिंगवाची है, या कीदृशम नपुंसकवाची है। तो यहां पर आप क्या आंसर लगाएंगे? लोह घटिता माने लोहे घटित, और पूर्व पुरुषोपार्जिता पूर्व पुरुषों के द्वारा अर्जित की गई, तो कीदृशी पुल्लिंगवाची शब्द, पुरुषों के द्वारा उपार्जित की गई तो कीदृशी। कीदृशी किस प्रकार की, लोह घटित किस प्रकार की, तुला माने तराजू, आसीत माने थी, तो कीदृशी आपका आंसर सही हो जाएगा। अंडरलाइन की जगह आपको कीदृशी यहां पर लगा देना है। किस किसने आंसर आपका बी दिया है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जल्दी से, और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, जल्दी से शेयर करते जाए, धूम मचाते हुए आपको शेयर करना है। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न जो भी हैं लोह घटित पाठ से आपके 2 से 3 प्रश्न परीक्षा में निश्चित तौर पर आएंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरे नंबर का आपका प्रश्न रहेगा जिसमें लिखा हुआ है सहश्रेष्ठिनः। सहश्रेष्ठिनः, अब यहां विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है गा की वजह से, तो सहश्रेष्ठिनः गृहे रक्षितव्यः विदेशम अगच्छत। वह व्यापारी के घर में रक्षित्वा माने रख करके, ठीक, सुरक्षित रख करके, विदेशम माने विदेश को, अगच्छत माने आ गया। कौन? वह जीर्णधन जो बनिए का पुत्र था उसने। तो श्रेष्ठिना में केन, कस्य, कम, कहा, वह किसके घर में सुरक्षित रख के आया था तराजू को? जल्दी से बताएं। तो कस्य ग्रहे, श्रेष्ठिना में आपका षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। अभी इसके पहले आप लोगों ने पाठ अगर पढ़ा होगा तो जब मैंने वो करवाया था आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो वहां पर आपके पद आए हुए थे कि षष्ठी विभक्ति किसमें है किसमें नहीं है।
तो उसमें आप लोगों ने श्रेष्ठिना पद देखा होगा। श्रेष्ठिना में आपका षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो सह में प्रथमा विभक्ति, श्रेष्ठिना में आपकी षष्ठी विभक्ति और ग्रहे में सप्तमी का एक वचन। रक्ष धातु से यहां पर कित्वा प्रत्यय लग करके रक्षित्वा बना हुआ है। विदेशम में द्वितीय विभक्ति और अगच्छत में लंग लकार भूतकाल का रूप लगा हुआ है। और आंसर आपका यहां हो जाएगा कस्य। सह कस्य ग्रहे रक्षित्वा विदेशम अगच्छत, वह किसके घर में रक्षित रक्ष रख करके विदेश को आ गया था। ठीक, तो श्रेष्ठिना माने व्यापारी, व्यापारी के घर में रख करके वह कहां आ गया था, विदेश को आ गया था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरे नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि त्वदीयाः तुलाः मूषकैः भक्षिता, तुम्हारी तराजू तो मूषकों के द्वारा, चूहों के द्वारा भक्षिता माने खा ली गई। तुम्हारी तराजू तो त्वदीयाः, तुला प्रथमा का एक वचन और मूषिकई में तृतीया का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। भक्षिता में भक्ष धातु लगी हुई है और यहां मूषिकई में केन कया कई काभ्याम किसके द्वारा खा ली गई, कई ही भक्षिता। त्वदीयाः तुलाः कई भक्षिता, तुम्हारी तुला किसके द्वारा खा ली गई, मूषिकई ही भक्षिता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कई। क्यों, क्योंकि जब आप इसका रूप चढ़ाएंगे तो यहां बनेगा मूषकेन मूषकाभ्याम और यहां बन जाएगा आपका मूषकैः और यहां बनेगा आपका केन काभ्याम कई बन जाएगा। तो यहां कई जो आया हुआ है वो आपका कहां का है, तृतीय विभक्ति बहुवचन का, तो मूषकई की जगह पर कई ही आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरे के बाद प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 पर हम चलेंगे। लिखा हुआ है आपका संसारे किंचिदपि, संसारे किंचिदपि शाश्वतम नास्ति, संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। क्या है यहां अर्थ क्या निकलेगा, संसार में, संसारे में सप्तमी विभक्ति, जैसे आपका बनता है संसारः संसारम संसारः संसारम संसारेण 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 संसाराय संसारात और संसारस्व संसारे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन और संसार में सप्तमी का चिन्ह हो जाएगा हमारा में पर। तो संसार में किंचित प्लस अपि बराबर किंचिदपि, यहां व्यंजन संधि हो जाएगी। ध्यान रखें यहां कौन सी संधि हो जाएगी, किंचित प्लस अपि बराबर किंचिदपि, तो ता के स्थान पर जसत्व संधि का योग होगा, झलाम जस जसी, तो यहां हो जाएगा किंचित की जगह किंचिद, ता था दा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, अपि का आ मिल जाएगा तो दा पूरा हो जाएगा और पी जुड़ जाएगा किंचिदपि। तो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के अंतर्गत जस्तु संधि। शाश्वतम माने शाश्वत नहीं है, कुछ भी यहां पर सुरक्षित नहीं है, इसमें सब कुछ हो सकता है संसार में। ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति, तो यहां पर आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, आ और यहां पर बड़ा आ, दोनों मिलेंगे बड़ा आ बन जाएगा, तो यहां हो जाएगा नास्ति, दीर्घ संधि, आकाश वर्णे दीर्घ। तो शाश्वतम में क्या हो जाएगा, संसारी किंचिदपि शाश्वतम नास्ति, संसारी किंचिदपि कम नास्ति कि किम नास्ति कि कीदृशम नास्ति। तो किस प्रकार, संसार में कुछ भी किस प्रकार का नहीं है, संसार में कुछ भी किस प्रकार का नहीं है, शाश्वतम नहीं है। तो कीदृशम आपका यहां पर किस प्रकार का शाश्वतम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। संसार में कीदृशम नास्ति, संसार में किंचिदपि कीदृशम नास्ति, कुछ भी किसी प्रकार किस प्रकार का नहीं है, शाश्वत नहीं है।
प्रश्न क्रमांक 5 के बाद हम लोग वो 4 के बाद 5वें नंबर पर चलेंगे। लिखा हुआ है संसारे किंचिदपि शाश्वतम नास्ति। अब यहां पर रेखांकित किसको किया गया है? संसारे। संसारे किंचिदपि शाश्वतम नास्ति, तो संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो संसार की जगह आप क्या कर दोगे? कुत्र किंचिदपि शाश्वतम नास्ति। स्थानवाची आ गया ना, और स्थान आ गया है तो कुत्र लग जाएगा। सप्तमी विभक्ति के स्थान पर हमेशा स्थानवाची जब होता है तो कुत्र लगता है। कुत्र किंचिदपि शाश्वतम नास्ति, कहां पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो संसारे किंचिदपि शाश्वतम नास्ति, संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। यहां सप्तमी का एक वचन, यहां कुत्र आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न होगा प्रश्न क्रमांक 5 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, लिखा हुआ है वणिक शिशु। वणिक शिशु अभ्यागतेन सह प्रस्थिता। जो बनिए का पुत्र था, सेठ का जो पुत्र था, वह शिशु अभ्यागतेन माने अतिथि के साथ प्रस्थिता माने गया। कहाँ गया था? नदी में। तो अभ्यागतेन में क्या हो जाएगा? तृतीया लगी हुई है तो आपको क्या कर देना? तृतीया लगा देना। लेकिन यहां देखें वणिक, वणिक शिशु प्रथमा विभक्ति का एक वचन। शिशु के रूप चलते हैं साधु के समान, गुरु के समान, विष्णु के समान, विष्णु के समान। ठीक ऐसे ही चलेंगे हमारे शिशु के रूप। इसके रूप चलाएंगे गुरु गुरुम गुरुना गुरुवे, गुरो गुरु गुरु, विष्णु विष्णु विष्णुना विष्णवे, विष्णु 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 हे विष्णु, साधो साधुम साधुना साधवे, साधो साधो साधु हे साधो, शिशु शिशुम शिशुना शिशवे, शिशो शिशो शिशु शिशु। तो शिशु प्रथमा का एक वचन, साधु प्रथमा का एक वचन, गुरु प्रथमा का एक वचन और विष्णु प्रथमा का एक वचन। वहां देखो शिशु प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। अभ्यागतेन, अभि प्लस आगतेन, यहां यण संधि हो जाएगी। अभि प्लस आगतेन, आगतेन, अभ्यागतेन, यहां पर यण संधि हो जाएगी। भा में से ई को निकाल दिया जाएगा और आगतेन आपका पद यहां लग जाएगा, लगेगा तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा और यहां पर आ और भा, आगतेन दिया हुआ है। वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दो, बन जाएगा अभ्यागतेन, अभ्यागतेन, यण संधि हो जाएगी यहां। और सह साकम समम सार्धम के योग में यहां तृतीय विभक्ति लग जाएगी, क्योंकि यहां एक सूत्र आता है व्याकरण में, सह साकम समम सार्धम तृतीय। और प्रस्थिता, तो प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से प्रस्थिता बन जाएगा। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा अभ्यागतेन की जगह केन। क्यों? तृतीय विभक्ति। वणिक शिशु किसके साथ प्रस्थिता माने प्रस्थान करता है, किसके साथ जाता है? वणिक पुत्र किसके साथ जाता है? तो आप कह सकते हो वहां पर अभ्यागतेन, अतिथि के साथ। प्रश्न क्रमांक 7 पर हम लोग चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा ततः तत्द्वारम बृहत शिलया आच्छाद्य आगता। तत्द्वारम, उसके द्वार पर, किसके द्वार पर? गिरि गुहायाम, उसके द्वार में, उसके द्वार को बृहत माने बड़ी, शिलया माने पत्थर के द्वारा या शिला के द्वारा, और आच्छाद्य माने ढक करके, आगता माने आ जाता है। तो यहां पर देखें द्वारम में द्वितीय विभक्ति, बृहत माने बड़ा, और शिलया में तृतीय विभक्ति लगी, जैसे रमा रमाम रमया, शिला शिलाम शिलया। तो तृतीय विभक्ति लगी हुई है। आच्छाद्य माने ढक करके, आगता में उपसर्ग लग गया है और गम धातु से बना हुआ है। तो शिलया में यहां कया हो जाएगा, तृतीय विभक्ति है, स्त्रीवाची है, इसलिए यहां पर का काम कया, शिला शिलाम शिलया, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कया हो जाएगा आपका रूप। समझ में आ गया? प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 8 पर। 8 में क्या दिया हुआ है? शाह शिशुम गिरि गुहायाम प्रक्षिप्त आगता। वह शिशु को गिरि गुफा माने पर्वत की गुफा में, प्रक्षिप्त माने छिपा करके, आगता माने आ गया। तो यहां पर गिरि गुहायाम, तो यहां पर आप क्या कर दोगे? गिरि गुहायाम में शाह, वह बालक को गिरि गुहायाम, कहां, किस पर? प्रक्षिप्त माने छिपा करके,
कहां पर छिपा करके आगता माने आ गया था, गिरि गुहायाम, गिरि गुफा में। किस में छिपा करके आया था? गिरि गुफायाम। तो कस्याम, कस्याम में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, ठीक, तो कस्याम ही होगा। यहां तो तृतीया लगी है, यहां षष्ठी लगी है, यहां द्वितीया लगी हुई है, यहीं लगी है हमारी षष्ठी विभक्ति, वो सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी में कस्याम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गिरि गुहायाम, गुहा के रूप भी हमारे कैसे चलेंगे? स्त्रीवाची रूप चलेंगे। जैसे रमायाम वैसे ही गुहायाम। शिशुम में द्वितीय विभक्ति, सह में प्रथमा विभक्ति, प्रक्षिप्त में प्राउपसर्ग पूर्वक छिप धातु से और ल्यप प्रत्यय से प्रक्षिप्त बन जाएगा। और आंसर होगा आपका ग नंबर का कस्याम। जल्दी से लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपका आंसर कैसा है, जल्दी से सही है या गलत, और मिलाते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे हम लोग। प्रश्न क्रमांक 9 रहेगा, वणिक पुत्रः सत्वरम गृहम आगत। बनिए का पुत्र शीघ्रता से घर को आ गया था, शीघ्रता से घर को आ गया था। वणिक पुत्रा में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, सत्वरोत्तरम माने शीघ्रता और गृहम माने घर को, आगता माने आ गया था। गृहम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो आप यहां पर क्या करेंगे? कहां आ गया था? वणिक पुत्रा सत्वरम कुत्र आगता, तो गृहम आगता, कम आगता, किम आगता, कुत्र आगता, कदा आगता। जल्दी से बताएं, कुत्र आगता, कहां आ गया था? बनिए का पुत्र जल्दी से बालक को गुफा में छिपा करके कहां आया था? घर को आ गया था, तो कुत्र आ जाएगा। जब स्थानवाची पद की बात की जाए तो वहां आपको कुत्र ही लगाना है, इस बात का ध्यान रख लेना। देखिए गृहम आ गया है तो यहां पर आपका कुत्र हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 के बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक चलेंगे 10 पर। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा जो होगा उसमें लिखा हुआ है, मम शिशु, मम शिशु त्वया सह नदीम गता। मेरा पुत्र या मेरा बालक तुम्हारे साथ कहां गया था? नदी को गया था। तुम्हारे साथ कहां गया? नदी को गया था। तो अब तुम्हारा ही कर्तव्य है कि मेरे पुत्र को बताओ। तो मम षष्ठी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, लेकिन अस्मद का, किसका? अस्मद का रूप है। अस्मद का मतलब होता है मैं, तो अहम माम मया मह्यम मत मम मई, ठीक, षष्ठी विभक्ति में मम बनेगा, मम, यहां पर बनेगा मई, यहां पर बनेगा मत पंचमी में, और चतुर्थी में मह्यम, यहां बनेगा मया, यहां माम, यहां अहम, अहम माम मया मह्यम मत मम मई, षष्ठी विभक्ति का रूप लगा हुआ है। मम शिशु में प्रथमा का एक वचन त्वया, ये हमारा अस्मद का रूप है। यहां पर आ जाएगा युष्मद का रूप, युष्मद का रूप बनेगा तो यहां बनेगा त्वम, त्वाम, त्वया, ये त्वया, ये मया, ये त्वया। तृतीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है त्वया, और तृतीय विभक्ति क्यों लगी है? सह के योग में। इसके लिए सूत्र आया है हमारा, सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम तृतीया, यानी कि योग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, तो नदीम में नदी की रूप चलेंगे तो द्वितीय विभक्ति का रूप हो जाएगा। तो यहां पर त्वया के स्थान पर क्या हो जाएगा? कम, कस्या, केन, किम। किसके साथ आया था? बोले केन, त्वया सह, किसके साथ? नदी गया तुम्हारे साथ, त्वया तुम्हारे साथ, तृतीय विभक्ति है, और केन है पुल्लिंगवाची लगेगा, क्योंकि दोनों वहां पुल्लिंग ही शब्द हैं। फिर यहां पर प्रश्न क्रमांक 10 के बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 11 पर चलेंगे। ध्यान से देखें, प्रश्न क्रमांक 11 हमारा है, क्वचित सेना बालम हर्तुम समर्थोस्ति। क्या कभी बाज बालक को हरने में समर्थ होता है? ठीक, तो समर्थ है ही नहीं है। क्वचित सेना बालम हर्तुम समर्थोस्ति। ध्यान रखें, क्वचित शब्द सेना में यहां प्रथमा का एक वचन हो जाएगा, सेन का मतलब बाज, बालम में द्वितीय विभक्ति, हरतुम में हिरी धातु है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, और बन जाएगा आपका तुमुन प्रत्यय से हरतुम गुण संधि होकर के, और समर्थः प्लस अस्ति बराबर समर्थोस्ति। तो समर्थः प्लस अस्ति बराबर समर्थोस्ति, विसर्ग के स्थान पर वो हो जाएगा और बन जाएगा समर्थो, समर्थो, और आ आपका अवग्रह के रूप में आ जाएगा और बन जाएगा समर्थोस्ति, बन गया समर्थोस्ति। कह कम के
और कान क्या हो जाएगा, सेना, सेना की जगह आपको कहा लगा देना है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप यहां हो जाएगा, प्रथमा का एक वचन यहां हो जाएगा। ध्यान रखोगे, क्वचित सेना वालम हर्तुम समर्थोस्ति। आगे बढ़ो, प्रश्न क्रमांक 11 के बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 12 पर चलेंगे। लिखा हुआ है श्रेष्ठी तारस्वरेण उवाच। श्रेष्ठी माने व्यापारी, तारस्वरेण माने ऊंचे स्वर के से, उवाच माने बोलता है। ठीक, ऊंचे स्वर से बोलता है कि मैं ठगा गया हूं, मैं ठगा गया हूं। सुना है ना आपने, और पाठ में दिया हुआ है। तो श्रेष्ठी, तो सेठ, तारस्वरेण, तो श्रेष्ठी आपका दिया हुआ है, तो यहां की आ जाएगा, कि का आ जाएगा, कि कहा, कि कीदृशा। ठीक, तो जल्दी से बताएं मुझे, कहा प्रथमा का एक वचन आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। आप लोग भी आंसर देते जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना है, ध्यान रखें। और अपने मित्रों को, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको सबको शेयर करते जाना है कि ये लोह तुला नामक पाठ के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs, ध्यान रखना। तो प्रश्न क्रमांक 13 पर चलेंगे। तौ विवाद मानव, तौ विवाद मानव राजकुलम गतौ। वह दोनों विवाद करते हुए, झगड़ा करते हुए राजकुल को गतौ माने गए, दोनों राजकुल में गए, राज दरबार में पहुंचे। तो तौ की जगह क्या हो जाएगा, यहां पर कम, को, के, का। ठीक, तो यहां पर बताएं, तौ द्विवचनांत हमारा रूप लगा हुआ है, तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, को कौ विवद मानव राजकुलम गता। कौ, जैसे आपने देखा होगा यहां पर आपका बनता है कह कौ, कह कौ, काह बनता है, कह कौ, और यहां पर आ जाएगा कम, कौ, काह बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कौ आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 13 के बाद प्रश्न क्रमांक हम लोग 14 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 जो हो जाएगा, आसीत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। आसीत इति क्रियापदस्य, इस आसीत क्रिया का कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, जीर्णधन, अधिष्ठाने, या कस्मिंचित, और नाम। तो यहां पर आपने शुरुआत में ही देखा होगा, पहली पंक्ति में उसमें लिखा था कि एक जीर्णधन नाम का क्या था, वणिक पुत्र था। तो जीर्णधन इसका कर्ता हो जाएगा। कौन था, जीर्णधन नाम का क्या था, एक बनिए का पुत्र था। तो यहां कर्ता कौन है, किसके लिए आया है ये आसीत, आसीत आया है जीर्णधन नाम के बनिए के पुत्र के लिए। समझ में आ गया। जीर्णधन में आपका प्रथमा का एक वचन, आसीत लंग लकार का रूप है, क्रियापदस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। आगे चले, प्रश्न क्रमांक हमारा 14 के बाद प्रश्न क्रमांक हम लोग 15 पर चलेंगे। और प्रश्न क्रमांक 15 में देखो दिया हुआ है गत्वा। गत्वा इति पदस्य विलोम पदम किम। गत्वा में गम धातु से कित्वा प्रत्यय से बनेगा गत्वा। ठीक, जाकर। इति पदस्य, पदस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, विलोम पदम, विलोम पदम, इसका विपरीतार्थक पद आपको चाहिए, विलोम पद, जस्ट अपोजिट। किम माने क्या, किम का मतलब क्या। तो गत्वा माने गंतुम, आगत्य, प्रस्थितः नास्ति। ठीक, गत्वा माने जाकर और आगत्य माने आकर। तो ध्यान रखिएगा, तो यहां पर बिल्कुल विलोम पद लगाना है, तो आगत्य ही आपका आंसर यहां पर सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न क्रमांक हमारा 15 यहां पर पूरा हो गया है। चलिए, यहां पर केवल 15 ही प्रश्न थे और हम लोगों ने लोह तुला नामक पाठ के 15 प्रश्नों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में किया है, तो MCQs के रूप में ध्यान रखना। तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा। एक पाठ से अगर 20 से 15, 20, 30 और 25 के बीच में अगर हमें प्रश्न मिलते जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा संग्रह हो जाएगा और इस बार नंबर हम लोग अच्छे ला पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका CBSE इंग्लिश मीडियम हो, CBSE हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा है। बस प्लेटफॉर्म पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और संपूर्ण विषय आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पर निःशुल्क मिलेंगे, सीक्वेंस के साथ, चैप्टर वाइज। ध्यान रखिएगा, तो मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा और बने रहिएगा मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडियम के साथ। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।